परायण हो गया, नाम परायण हो गया, नाम परायण हो गया। हा 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 हा। इसी प्रकार घास काटने वाले के लिए हद तो तब हो गई जब खेलते हुए बच्चों को भी कहा कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन खो खो नहीं करेंगे, हरी 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 करेंगे, हरी 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 करेंगे। तभी तो श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, कोई कहे महाराज दुख है, उनका किसी को दुख नहीं है। क्यों? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन करो नहीं तो सुमिरन करो। भजन का मतलब तद भजन, भक्ति भजन, भगवान की उस अचिंत्य रस का पान करो, रुचि पूर्वक हरि नाम करो, भाव पूर्वक हरि नाम करो। अगर नहीं करते तो सुमिरन करो। विपत्ति तभी तक है जब तक भगवान की स्मृति नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षनाथ। हम तरह तरह के मोक्ष के उपाय करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए, लेकिन निवृत्ति नहीं होती। बाबा ने किस प्रकार 16-17 साल के बच्चे को हरि नाम सुनाते सुनाते अखीर महाराज उसे नृत्य करा दिया। मृत पराया पड़ा हुआ बालक। श्री भगवान कहते हैं, आजकल हम सुन रहे हैं, यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं, सुख चाहते हो तो जहर पियो, जहर ही आगे चलकर भी अमृत बन जाएगा। लेकिन तुम कहो विषय इंद्रिय संयोगात यतत्तग्रे अमृतोपमम। बारह ये विषयों का संयोग, खाना पीना भोगना, ये सब जो है ये सब बड़े सुख हैं। भगवान कहते ये तो सुख है ही है, लेकिन इसके परिणाम में क्या है? विषमिव परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसमिति समृतम। वो राजसी सुख है। हम सबको ज्यादा से ज्यादा जिसको हम देखते हैं कि ये सुखी है, ये बड़ा सुखी है, यहाँ संतो विषीदंती प्रहिष्यंति ही असाधवा। भागवत जी में श्री श्री सनकादियों ने, श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, यहाँ जो असाधु हैं वही सुखी दिखते हैं। यहाँ संतो विषीदंती, इस कली काल में संत लोग मलान, उदासीन और महाराज सब प्रकार से दुखी प्राय दिखते हैं। महाराज ये क्या हुआ? उनके पास राजसी सुख है। इसका परिणाम क्या है? कोई कहे महाराज जरूरी थोड़ी कि बाद में इंसान गरीब हो जाएगा, बाद में कुछ हो जाएगा। उनका महाराज मरते समय उसके पास क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, चिंतन के लिए क्या है, वही सुख है, वही जमा की हुई सभी प्रकार की ये सब व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद जब भोगने की शक्ति नहीं है, सहयोगी परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं, पास नहीं बैठते हैं, अपनी तूती नहीं बोलती है, तो पश्चाताप में खत्म होता है। यहाँ संतो विषीदंती प्रहिष्यंति ही असाधवा, उसी को भगवान ने कहा है, उसी के अलग से कहा है, विषयेंद्रिय संयोगात यतत्तग्रे अमृतोपमम। कौमाराचरित, अगर शुरू से ही कौमारावस्था 5 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं, उसमें भगवान के भजन का अगर अभ्यास नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? प्रहलाद जी कहते हैं यही अवस्था होती है, बच्चे को जहां जिस ओर लगा दो उसका उसी में रुझान हो जाता है, और वो भजन उसको हर अवस्था में एक बड़ा भारी आश्रय दिए रहता है, संभाले रहता है। भजन के आश्रय में कभी किसी का बिगाड़ नहीं होता। दुख में भी एक ऐसी बुद्धि मिल जाती है। भगवान उसे क्या देते? बुद्धि योग देते हैं। हमारे सत्संग में तो एक आम ही बात है, प्रभु कृपा हो गई महाराज। वो मारे प्रभु कृपा सी ते हरि बाबा दे मन चाहो या संकल्प आया, प्रभु कृपा दे नाल यो संकल्प पूरा आया। ये वृत्ति कहाँ से आई? इसमें अभिमान नहीं कर सकते, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं है, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं है। कल भी रमेश बाबा कह रहे थे, तृणादपि सुनीचेन। सुनीचेन का तृण का मतलब तृण सबसे छोटा होता, उससे भी हीन हीन हीन। अब बताओ कहाँ जाना है?
100% दैन्यता तो आम है, इससे आगे की बात करो, कुछ ऐसी दैन्यता की बात करो, कोई कहे अरे महाराज ये तो अपूर्व है, ये तो अपूर्व है। दीनता ही भक्ति का उत्तम आसन है, दीनता के आसन पर ही भक्ति महारानी विराजती हैं। श्री ठाकुर की रजरानी की कृपा होती है तो जीवन में पहले आसन बनता है, वो है दैन्य का, दैन्य दैन्य दैन्य। तो ये भी एक विषय है, ये भजन क्रिया है, ये संतों की कृपा है, ये संतों का प्रसाद है। भगवान से पूछा महाराज आप इसे क्या नाम देंगे, उनका ये जहर है। झुकना आसान है क्या उनका, अगर आप झुक गए हो आप तो मीरा जी की तरह जहर को भी अमृत बना सकते हो। पुरुषोत्तमी कुंज वालों को जितना झुकने का अभ्यास है, जितना झुकने का अभ्यास है, इसका मतलब ये है कि ये जहर पी चुके हैं, ये जहर पीने के अभ्यासी हैं, जहर पीने के अभ्यासी हैं। अस्तु। श्री श्री राजेंद्र राज जी महाराज कह रहे थे प्रॉब्लम अपमान सहने में नहीं है, प्रॉब्लम तो सम्मान लेने में है। सम्मान लेकर हमको तोलना पड़ता है कि क्या वाकई हम उसके अनुकूल, हम उसके अनुरूप हैं। जो हमें जो समझता है वो भगवान से श्रेष्ठ समझता। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बड़ी मन में आता रे भैया क्या हुआ, अब क्या करें इन सम्मान देने वालों को, कैसे बताएं कि हम भी दीनहीन सब प्रकार से भगवान के भजन के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन कोई हमको सम्मान देता है, बड़ी मन में एक भय लगता है। लेकिन जब हमारा कोई अपमान करता है, उनका वाह क्या बढ़िया बात। अपमान कराने के बाद क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर मेरा कोई अपमान करे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, इसने मेरे को समझ लिया है, मेरे को जान लिया है, मेरी वास्तविकता इसे पता चल गई, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसे मेरी वास्तविकता ही पता चल गई है तो फिर महाराज धोखा किस बात का, डर किस बात का, कहनो कल मेरी वास्तविकता ना पता चल जाए। अरे वास्तविकता तो पता लगी गई है, तभी इस प्रकार से मेरा अपमान कर रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब महाराज मुझे आपसे डर नहीं है, मुझे संसार से भी डर नहीं है, क्योंकि मेरी तो ऐसे ही। एक वो मेरे को सज्जन मिल गया, वो श्री इस्कॉन के डिवोटी हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई व्यापार में थोड़ा सा लेन देन का फर्क था। उनका जे तुसी मेरे ना को गल की तो मैं थोड़े बाजारा च पोस्टर ला देने जे। वाह क्या बढ़िया बात है। उनका प्रभु जी आप हिंदुस्तान स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं और आप पोस्टर लगा सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको मना करूं बिल्कुल नहीं, आप जरूर लगाइए। तो आपके इस प्रकार पोस्टर लगाने से मुझे तो कोई परेशानी है नहीं, तो अच्छा ही होगा। राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब एक व्यक्ति मैंने कहना बता जुतियां मारनी, अब उसमें मुझे क्या परेशानी। कोई कहे तो साढ़े घर आओ, साढ़े घर चरण पाओ, तब तो 100 प्रकार की सोच है, 100 प्रकार की सोच है। अरे महाराज साढ़े चरण पहन जोगे है कि राम राम तो भजन नहीं करते, हम तो कपटी हैं, तो ये हमको क्या समझते हैं। मैं महाराज आपको श्री वो गिरिराज जी की इस्कॉन के वो चैतन्य मठ के जो महान डिवोटी है उनका एड्रेस नहीं दूंगा, तो हमारे घर आकर क्या देखेंगे। इसमें कोई वैष्णवोचित आचार नहीं, विचार नहीं है। मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं एक दिन धोती वगैरह पहनकर तिलक लगाकर उनके दर्शन कराऊंगा, प्रणाम कराऊंगा, सब नौटंकी कर लूंगा। मेरे यहाँ वो आए तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, उनका मन खुश नहीं होगा। इसलिए प्रभु मैं ते अंदर वड़ के बैठा अपना जड़ाकनी गरीबी दावे दे बीच गुजारा कर रहे हैं। मेरे को अनावश्यक कोई अगर पूछे भी तो उनका मारे छड्डो भरा। गोस्वामी कहते हैं आपका नाम ले लेकर मैं उधर भरता हूँ, और मेरी क्या मेरी पहचान है। तो इसलिए प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। श्री राजेंद्र राज महाराज कह रहे हैं। तो श्री 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 भजन क्रिया को भगवान ने 700 श्लोकों में जहर कहा, पी लो पी लो। जब किसी लड़की का ब्याह होता, आजकल थोड़ा बदल गया है, जेडी पहला हुई सो किसी नाल ना होवे, जेडी मगरों हुई वो सारे नाल होवे।
पहले आई हुई बहू को, सास भी, सब लोग महाराज एडजस्टमेंट के समय में किस तरह से कोई ताने, कोई कुछ, कोई कहते जड़ाकनी किए गई नैश है कहते जड़ाकनी जदों दी आई है, हाय हाय हाय, मेरे पैर जदों दे पए है, हाय हाय हाय। लेकिन बाद में जब बाहर आगे समय जाने के बाद क्या होता, वही घर की मालकिन बन जाती। अब फिर वो अपने आने वाली बहू को ताने देती है, वो सह चुकी है, लेकिन फिर वो दोबारा अपना खाया पिया सब उगलती है। लेकिन एक सिद्धांत तो है करवा चौथ के व्रत में, जो पहला हुई सो किसी नाल ना हो, जी मगरों हुई वो सारे नाल हो। भगवान भी यही कहते हैं, पहले विषमीव है, परिणाम अमृतोपमम है। जो पहले विषमीव है, विषमीव परिणाम में अमृतोपमम है। अस्तु। महाराज श्री ने एक बार कहा है, बड़े महाराज श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने, मायके की आशा का त्याग और ससुराल में पूर्ण विश्वास, यही एक नायिका के सुख का रहस्य है। इसी प्रकार नायिका साधक का सुख का रहस्य है, संसार के विषयों में सुख की प्राप्ति की आशा का त्याग और भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास, जो श्री हरि बाबा को है, हरि बाबा को है। इतना 45 किलोमीटर का पुल 30 किलोमीटर तक सबका देखते, घंटा बजाते हुए सब लोग हरि नाम कर रहे हैं, उच्च स्वर से हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। जब श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभु आन। चाहे मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं कोई ना कोई डॉक्टर को ढूंढता हूँ, किसी का परामर्श लेता हूँ, महाराज किसी को आक्षेप करता हूँ, किसी की निंदा करता हूँ, तब भूल जाता हूँ कि उसका उपाय मैं ही रोज लोगों को बताता रहता हूँ कि हरि नाम करो। चाहे मुझे किसी से अपालंब है, ये भी अज्ञान जनित है। चाहे मैं अपने जीवन में दुखी हूँ, ये भी अज्ञान जनित है। दुख प्रारब्ध जनित नहीं है, दुख माया जनित है, दुख माया जनित है। और इसकी निवृत्ति कराने वाला ददामी बुद्धि योगम भगवान का हरि नाम है। भगवान से पूछा, आप किसकी माया की निवृत्ति करते हैं? उनका जो हरि नाम का आश्रित है, मेरे नहीं। मेरे नाम आश्रित होने वाले, मुझसे मिलने वाले गोपी कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, जो चानूर मुष्टि का हुआ लेकिन उनका ज्ञान नहीं गया, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने मेरे नाम का आश्रय लिया है, वो महाराज मैंने उनको बुद्धि योग दे दिया है, उनका ज्ञान निवृत्त कर दिया है, उनको सब कुछ आनंदमय हो गया है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। वही सुग्रीव जी कहते हैं, बाली परम हितु जासु प्रसादा, मिलियो नाथ तुम समन विषादा। लेकिन जब तक माया थी तब कहते थे, अरे बाली न होई मोर ये काला। तो इसलिए सब दुखों की निवृत्ति का उपाय हरि नाम है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अपने आज की तारीख में अपने बैठने के कक्ष में लिख ले जाने वाला ये मंत्र है। अगर हरि नाम के बाद भी हमारा दुख दूर नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। आज की तारीख का एक बड़ा बम्बास्टिक प्रसाद है, एटम बम का प्रसाद है। कोई कहे मैंने भगवान का नाम लिया, मुझे मेरा दुख दूर नहीं हुआ। ऐसा करो, आप भगवान को दोबारा कहो। उनका महाराज दोबारा क्या, तीसरी बार भी कहो। उनका महाराज मैं तो बड़ी बारी क्या करना, फिर कसूर आपका है। जय जय राधा रमन। अपने में चेक करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, कहीं प्रॉब्लम आप में है, आपके स्वभाव में, आपके अहंकार में है। सच दुख नहीं अगर होता तो भगवान का नाम निवृत्त कब का कर दिया होता। मेटत कठिन को अंक भाल की। उनका महाराज नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं गा, उन मेरे कुल पैसे नहीं गए तो मेरा कसूर है। उनका महाराज भगवान कहते हैं तुम्हारा ही तो कसूर है, तुम उसी दुख को पाना चाहते हो जिसके मारे अभी दुखी हो।
उसी अनित्य सुख को पाना चाहते हो, उसी राजसी सुख में जाना चाहते हो जिसका परिणाम पश्चाताप है, जिसका परिणाम पश्चाताप है। मैं तुम्हें उस सुख में ले जाना चाहता हूं जो हर समय मंगलमय है। और यश्रेयास निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। मेरा श्रेय जिसमें है, इह लोक परलोक में जहां मंगल मेरा है वहां मुझे ले जाओ। अर्जुन को कहना चाहिए था महाराज मैनू ना सुख दे दो, मैनू राज्य दे दो। भगवान से पूछा महाराज मैं आपका शिष्य हूं। उनका तू मेरा शिष्य हो गया, मैंने भी तो तेन कुछ देना चाहिए था। उनका मैं तू चाहता क्या है, क्यों शिष्य हुआ मेरा? ऐसा करो ना किसी कुआं हुआ देवी देवता के शिष्य हो जाओ, लेकिन मैं आपका शिष्य हुआ। उनका तो मेरा शिष्य क्यों हुआ है? उनका मुझे वहां ले जाओगे जहां मेरा मंगल है, जहां मेरा हित है। परिणाम भूत हित को, सुख को, शांति को मंगल कहते हैं। भगवान तत्काल सुख देने वाले, इंद्रिय का सुख देने वाले नहीं हैं। भगवान मंगल के देवता हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। अस्तु। बहुत सुंदर श्री श्री रविदास जी ने महाराज जी की चर्चा किया। उनका महाराज ये क्या है? ये नंद नंदन है। मुरलीधरा मन मोहिना, नंद नंदना जय राधे माधव। मुरलीधरा मन मोहिना, नंद नंदना जय राधे। उनका नंद का मतलब कि नहीं देते हैं। फिर नंद नंदना बिल्कुल नहीं देते। अरे देंगे ही नहीं, ये कुछ देने वाले देवता नहीं। अनावश्यक कि आप इनके पीछे पड़े हो। अगर आपको भौतिक सुख प्राप्ति की इच्छा है तो ये नहीं देंगे, नहीं देंगे। इनके नाम के में बारंबार ना 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 कहता, तो कहता ना नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देगा, मैं देता नहीं हूं, नहीं देता हूं, नहीं देता हूं, नहीं देता हूं। कहना महाराज फिर आपका भजन क्यों करो? उनका ना करो। अतो माम दुराराध्यम हित्वान्यान भजते जना। मुझे मालूम है सब लोग इस प्रकार मुझे दुराराध्य समझकर अन्य अन्यों का भजन करते हैं। उनका इतनी दुनिया तो मगर लगी। कल भी बिहारी जी के यहाँ हमारे नीचे से वो परम निष्ठावान डिवोटी हैं लेडी ना, उनको आते बार चप्पल मिली। उन कहते हैं कि बस मेरा साक उठता वैसी मैं किसे किसरा आ गई हैं, मैं आ गई हैं बिहारी जी दे दर्शन का मेरा नियम सी। शाम की आरती का अजकल 9:30 आती है, बस मैं आ गई हाँ, बस यो समझ लो। मैं क्या चप्पल नहीं लभी कोई गल नहीं, लेकिन मैं आ गई हाँ। अब छुट्टियां हैं, ये पहले था होली का रश है, अब कहते हैं छुट्टियों का रश है। लेकिन बिहारी जी ने सबको ऐसा आकर्षित कर दिया है। भागवत जी में एक बड़ी गजब की बात है। उनका मारे ये रश क्यों पै गया की होया इन्ना रश पहला तो नहीं सी हुंदा। उनका नारद जी ने कहा है अन्य महोत्सवाम तिरस्कृत्य। ये जो अन्य सारे है ना, सारे जो कुछ भी सो कार्ड भजन के नाम पर और जो कुछ भी हो रहा है उन सबको तिरस्कृत करके, हे भक्ति महारानी मैं आपका ही प्रकाश धरती में सृष्टि में प्रकाशित कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं। अब नारद जी ने आपके इस महाराज प्रेम को, आपके भक्ति की पहचान वृंदावन का परिचय दे दिया है, तो सब लोग इधर ही दौड़ रहे। ये मूल में श्री देवऋषि नारद जी का सब खेल है। अन्य सर्व तिरस्कृत्य। मेरा ये ख्याल है कि अब अन्य जो है ना वो सब उत्सव नहीं होते, हरि नाम ही होता है। बस व्याज महाराज रवि जी का कीर्तन करा लो। कहता रवि जी थोड़े जिन्हें गंभीर रहते हैं, कोई ढोल टमाके वाला कहता वो राधा माधव वाले का करा लो। और अब तो कितनी मंडलियां बन गई, उन्होंने करा लो, उन्होंने करा लो। कहता हमारे किन्ने पैसे लेंदे, कहता पैसे का मतलब नहीं का, कोई कैश लेंदे, कोई नगद लेंदे, तो कोई उधार।
कहना की मतलब, कहना कई ऐसी मंडलियां हैं जो उसी समय आपसे कुछ ले लेंगी अपना परिश्रम, कुछ ऐसी हैं जो कुछ नहीं लेंगी लेकिन उधार तो उनका भी रहेगा। कहना हमारे कोई ऐहो जा भी हो जिसना उधार भी ना हो, कैश ना हो, कहना फिर रवि का कीर्तन कराओ, उन्होंने कुछ खुआना भी ना, कहना किस तरह खुश होंगे। कुछ तो देखो साढ़े घर आए है, असं उन्होंने कुछ ना दईए तो बड़ा ऋण चढ़ जाएगा, खुशी भी तो उन्होंने खुश करके भेजांगे। कहना उन्होंने कुछ ना खुआना तो ना पूछना, सब तो ज्यादा खुश होके आएंगे तो खुश होके जाएंगे। लंबा चौड़ा कोई महाराज कुछ काम नहीं करना। जय जय राधा रमन। हमारे रामधाम में 25 वर्ष जब हुए कथा को, तो वहां वैसे तो हमें पता नहीं ये मंदिर किसका है, कमेटी कौन है, ट्रस्टी कौन है, हमने कभी देखा नहीं। हमको 1.5 घंटे के लिए रामधाम चाहिए, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन। वो एक लेडी आ गई, कहना ये रामधाम की मैं ट्रस्टी हूं। उनका अच्छा माता जी, उनका थोड़ा 25 साल हो गए तो तुसी उत्सव करना चाहते, मैंने पता चले। उनका हाँ जी। कहते फिर मैं कोई झंडियां लवा दा, मैंने जिस तरह की कहो मैं सज्जा करा दा। उनका देखो माता, हमने 25 साल का उत्सव मनाना है, आचार्यों को उनकी कृपा को स्मरण करके, श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी के अनुग्रह का स्मरण करेंगे, सर्वेशानंद जी का अनुग्रह स्मरण करेंगे, श्री विवेकानंद जी की कृपा का स्मरण करेंगे, उनके परिकर का करेंगे, उनकी सेवाओं का अनुग्रहों का करेंगे और आगे उनकी कृपा की याचना करेंगे। यो साड़ा 25 साल है जी। और कोई ताम झाम तुम सानू पूछे तो बिल्कुल ना करना, जे तुम सोचा भी हो तो बिल्कुल ना करना। जय जय राधा रमन लाल की जय। बाहर का जेड़ा खप खाना है कि नहीं, लंबे लंबे जोर जोर के ये महाराज सब इसको जय श्री कृष्ण करो, सिमटने वाला काम करो। यही हमारा 25 साल है। पता भी नहीं चलिया 25 साल कदों होए उनका, मारे है तो पता ही नहीं चलिया 50 भी नहीं पता लगना। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अस्तु तो भगवान कहते जहर पियो, अगर सुखी रहना है तो जहर पीना पड़ेगा। अगर सुखी रहना है, अब देखो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कितने कितने दूर जाते हैं, आप पे रोटी बनाते हैं, आप पे महाराज कैसे सोते हैं, कितने कितने देर वास करने के बाद तो कहीं उनको बेड मिलता है, जमीन पर ही सो सो कर कैसे बेचारे जीते हैं माता पिता के बिना। क्या खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। श्रांति के बाद सोचते हैं घर जाएंगे तो खाना मिलेगा, वहां जाकर सब कुछ बर्तन मांजने, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है। ये क्या है, ये जहर है। लेकिन बाद में अमृत क्या है, जब जोब लग जाती है तो फिर क्या होता है। कितने का पैकेज है, कितने का पैकेज है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कैनेडा से एक बच्चे का फोन आया उनके माता पिता को, कहते पिताजी माताजी तुसी जिन्ने पैसे चाहिए ना मैनू दस दियो, ये ना पूछना तेरे को किन्ने के, तुसी फिगर दसनी है मैनू, जिन्ने भी चाहिए ना मेरी खुशी वास्ते मैनू दस दियो। अमाउंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने तपस्या की है, पहले विष पिया है। जो विष नहीं पी सकता वो अमृत को भी प्राप्त करेगा। ऐसा सबसे पहले समुद्र में से विष निकला। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय के कार्य में पहले बहुत विघ्न आते हैं, जो उस विघ्नों से घबराता नहीं है वही उस समुद्र में से अमृत को प्राप्त, लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में सभी को संघर्ष करना है। बच्चा भी कितनी मेहनत से कहीं चलना सीखता है। फिर महाराज एक छोटी सी वो एक बिटिया है, डिवोटी है भक्ति की, उसने कहा कि मैं क्या तेरा कोल कौन रोंदा पे, कहना मुंडा रोंदा पे। मैं क्या किन की होया, कहंदा मैंने मां ने उठाना ते मैनू कहना पढ़। मैं क्या किनवीं च पढ़दा, कहंदा हाले ते LKG च जांदा है। शाबाश। मैं क्या ਜਦੋਂ LKG ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मैनू उठानी पई, उठता नहीं पिया, मैनू पता मसला बनया कि मैं मां ने पढ़ने वास्ते कहना। उनका मैं क्या मां तू ही मान जा। कोई तो जीवन में ऐसा समय आए जब वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी ले। पहला मां नहीं जीन देंदी, फिर महाराज टीचर नहीं जीन देंदे, फिर कहंदा जड़ा करी होर पसूड़ियां नहीं जीन देंदियां, फिर कहंदे हुण तू सियाना हो गया, फिर कहंदे तू आऊं कर, फिर तू कोई काम नहीं करता,
तू चंगा नहीं करदा। कोई ऐसा समय है जब जहर नहीं पीते हैं, लेकिन असली जहर पीजिए शांति से, सहिष्णु होकर के, सहिष्णु होकर के। हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। भगवान ने भी उखल बंधन को सहन किया, इसको स्वीकार किया, लेकिन वो भगवान की लीला हो गई। देखो आज एक आपको दूसरा प्रसाद देते हैं, जीवन में विपत्ति को लीला बना लो, हर क्षण को लीला बना लो। राम जी ने क्या किया, वन गमन को लीला बना दिया। मिला वन गमन मुनि जन मिलन विशेष सुख जननी सम्मत तोर। शर्मा जी व्याख्या करते हैं, कैकई को लगा कि मैं किसी को गलत तो नहीं मांग लेता अपने पुत्र वासे को छोटा, और राम जी तो इतने खुश है। किसी की गाली में आपका शांत रहना, आपका मंदर मंदर मुस्कुराना ही सबसे बड़ा जवाब है। आप किसी को काउंटर गाली देकर भी उसे नहीं बदला ले सकते, आप उसको पीट कर भी बदला नहीं ले सकते जितना शांत लेकर ले सकते हैं। अगर आपको बदला ही लेना है तो शांत रहिए और मुस्कुराइए। उससे उसे जितनी पीड़ा होगी, इतनी पीड़ा तो उसको मार काट भी नहीं दे सकती है। लेकिन ये स्ट्रेंथ किसको मिलेगी, जो गीता जी का पाठ करेगा, पुरुषोत्तम कुंज में आएगा। पुरुषोत्तम कुंज में बताया रहता है, वृक्ष ये न काटी ले किचु न बोला। ये बोलना नहीं है, एक चुप 100 सुख, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। कहना जिसले मैनू को पीड़ा आंदी है ना, फिर मैं भगवान को चले जाना। कहता कित्थे गया भगवान, कहता मौन दे विच मिलदे आ मैनू बड़ा सूट कीता है वाली दवाई, ए वाला मंत्र। कहना केड़ा, जय हो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। श्रीमन महाराज श्री प्रत्येक अक्षर भागवत जी में कहते हैं, भैया संसार में कैसे रहो, श्री इग्नोराय नमः, श्री इग्नोराय नमः। अपमान को इग्नोर कर दो, सम्मान को भगवान को अर्पण कर दो। इस प्रकार इग्नोर करने से ही जिया जा सकता है। भगवान ने उसको नाम दिया रविदास जी। वो कहना काम बड़ा औखा है, कहना जहर तो भी ज्यादा औखा तो नहीं गा। कहना नहीं जहर वर्गा नहीं, जहर वर्गा समझो भगवान कहते पी ले, परिणाम इसका बड़ा मंगल है। गाली के बदले गाली नहीं देंगे, चुपचाप सह लेंगे तो बहू भी कल को पूजनीय हो जाएगी 2, 4, 20 साल बाद। अगर गाली निकाल दिया गाली के बदले तो वो ऐसा लिखा जाएगा। कल एक नोट आया कि जबान का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। सबसे जल्दी ठीक होने वाला है वो जबान का घाव, लेकिन जबान के द्वारा दिया गया घाव कभी ठीक नहीं होता। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। इसलिए किसी को घाव मत दो, ये कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। कुछ कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं विष क्या है, किसी को घाव दो मत, और मिल जाने पर उसको माइंड मत करो, इग्नोर करो, इग्नोर। कहना नहीं कर सकते थे, कहना फिर अमृत पाने की, सुखी होने की कामना मत करो। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, कल भी सुना। भगवान कहते हैं एक बड़ा छोटा सा बच्चा, उसको ना गोद में उठाकर लेके आए लाफ्टर चैलेंज में। तो उनसे कहा महाराज इससे आप कुछ पूछ लीजिए। उन्होंने बड़ा कुछ पूछा। फिर उन्होंने कहा महाराज आप ये गीता जी क्यों पढ़ते हो, हमको गीता जी क्यों पढ़नी चाहिए। उनका मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। वो बालक 3 साल का तो होगा, 4 का होगा। उनका मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े मैच्योर्ड लोग बैठे थे। उनका हंसे महाराज तो सानू उदाहरण देकर समझाओगे। कहते वैसे समझ नहीं आएगा। अच्छा उदाहरण दे दे। उनका जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई वस्तु खरीदो, कोई बड़ी बढ़िया चीज खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन संसाधन खरीदो, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, हाउ टू यूज इट, हाउ टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स, हाउ टू एंजॉय इट लास्ट लॉन्ग, यहाँ मिलती है। उनका इसी प्रकार जीवन मिला, उसके साथ एक बुकलेट मिली, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता जी है।
अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो महाराज थोड़ी देर के बाद नहीं, शुरू से ही ये जीवन घड़ 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 करता हुआ आखिर महाराज ये जिंदगी भर नॉइस करता हुआ धक्का स्टार्ट बनता बना रहेगा। जबकि इस बुकलेट को फॉलो करने वाले बड़े बड़े जनों ने इसका एक एक पल एंजॉय किया है। करने वालों ने संसार को भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने इस संसार के, इस मनुष्य जन्म के इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ बुकलेट पढ़ना, बुकलेट को फॉलो करना नहीं भूले। गीता जी के बिना किसी को जीने का ढंग कैसे आ सकता है? लंबा जीवन जीने का, सुखी जीवन जीने का कैसे आ सकता है? अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। पहले पूछो मैं कौन हूं, फिर पूछो महाराज ये संसार क्या है, संसार में क्या है, संसार क्या है और संसार में क्या है। भगवान ने क्यों बनाया? उनका बना भगवान ने बनाया अपना भजन रस लेने के लिए। कहना महाराज वो महंगा होने कारण फिर असी जड़ा कर नहीं, जो मिले वही खा लेता है। उनका परिणाम क्या हुआ? उनका महाराज बस अज्ञान बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, दुर्भाव बढ़ रहा है। जय जय श्री राधे। राग और द्वेष नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी से अनित्यम असुखम लोके, अगर भोगों में जाओगे, इन शुद्र, इन निम्नगामी, इन राजसी तमोगुनी सुखों में सुख चाहोगे तो ये महाराज अनित्यम है, असुखम है। लेकिन इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरे भजन रूपी चाहे जहर को मानकर इसे पियोगे तो प्राप्त क्या होगा? आत्म बुद्धि प्रसादजम, तुम्हें अपना आनंदमय स्वरूप, स्वभाव और उसके बाद भगवत की सेवा के लिए भाव मिल जाएगा। फैशन के दौर में गारंटी की आशा ना करें, मन माने आचरण में सुख की कल्पना मत करें। मनमाना आचरण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन्ड रहते हैं, वो जब डिसिप्लिन उनके स्वभाव में आ जाता है। कई लोग, अब अक्सर सभी वैष्णवों को हाथ धोने की आदत है, वो हमेशा हाथ उनके स्वच्छ रहते हैं। अगर ऐसे रहते हैं तो उनको आदत हो गई, अब वो एक क्षण भी जूठे हाथ, प्रसादी हाथ नहीं रह सकते। अब उनको बड़ा स्वाद है। अब किसी को कहो बारंबार हाथ धोने, इसको उनमें एक डिवोटी मिली, वो कहते बारंबार हाथ तो ही नहीं होना। महाराज श्री ने भागवत जी के सत्संग में कहा, हम जब राधा रमन जी की सेवा में होते हैं तो 200 बार हाथ धोते हैं। मैंने शायद कम तो नहीं कह दिया, महाराज जी कह रहे 200 बार। आरती हुई, प्रसादी हो गए, फिर धोए, फिर महाराज ठाकुर जी के लिए वो जल से उनकी अर्चा किया, फिर हाथ धोए। राधा रमन राधा रमन। जब अभ्यास हो गया तो इसमें आनंद आता है। जब इन नियमों का अभ्यास कर लेंगे, मधुर बोलने का रस ले लेंगे, तो फिर कटु बोल ही नहीं सकेंगे। हमको मधुर बोलने का कभी अभ्यास ही नहीं हुआ। परसों हमने सुना, जब उस व्यक्ति को पता चल गया मैं राजा का पुत्र हूं, फिर भी वो भिक्षा मांगने गया, भीख मांगने गया, लेकिन अब उसको मिले ना मिले उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो एंजॉय करना है, भैया दे दो, भगवान तुम्हारा भला करें, तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शब्द तो वही बोल रहा है, शीश तो वही दे रहा है, लेकिन अब मिलने ना मिलने तो उसे कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार तब हम संसार में भगवान का भजन करेंगे तो हमें उसके बदले मान मिले या अपमान मिले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपने पास भजन सुख है, प्रेम का सुख है। भजन का सुख का मतलब है प्रेम सुख। धर्मम भजस्व सततम, गोकर्ण जी के पिता गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततम, महाराज इसका अर्थ करते हैं प्रेम में रहो, और प्रेम में भगवान का रस है, उसका निरंतर पान करो। जैसे भी हो अमृत का, समुद्र का मंथन करो विचारों से, भागवत जी के माध्यम से। श्री कृष्ण को बीच में रखकर भागवत जी और श्री गीता जी, संतों के वचनामृतम की मथानी को मथो और इसमें से प्राप्त करो अमृत। वो अमृत क्या है? प्रेम 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 अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे हो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर।
जब ये अमृत प्राप्त होगा। वो अमृत तो देवताओं को मिला, कितनी मार काट हुई महाराज पूछो नहीं, लेकिन ये वो अमृत है, चाहे कोई ले भी जाए तो भी आनंद होता। देने के लिए ही महात्मा संसार में आए। भरत जी के हृदय का अमृत छिपा हुआ था, राम जी ने ही प्रकट कर दिया। अब किसी ने नजर क्या लगानी, राम जी ने कहा नजर भी लगाओ, ले भी जाओ। अगर ये नहीं पिया तो फिर संसार के विष पीकर जीना कितना कठिन है। धन्य है वो। आज की तरीका तीसरा प्रसाद है, प्रणाम करो उनको जो भजन नहीं करते। उनका सीधे भजन कीतिया भी सानू टेंशन हो जाती है। भगवान की कृपा पात्र गया, भगवान की कई असी कृपा दा लीला दा अपने ऊपर भगवान की दृष्टि दा किन्नी बारी दर्शन किया। कहता असी ते गाने आ, साडी एक फेवरेट चौपाई है, कहता केड़ी, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कहता है, कहता असी देखने 24 घंटे साडे परिवार समेत सब दा पालन भगवान ही करते पे है। कहता फिर भी असी कई बार ना उदास हो जाने, टेंस हो जाने, डिप्रेस हो जाते हैं। तानो कहता तुसी, कहता क्यों, कहता ना तो भगवान का आसरे, ना तो भगवान के नाम का कोई रुचि, लेकिन फिर भी तुसी जींदे पे हो। पता नहीं किस तरह जींदे पे तुसी। राती सो जाते हो, नींद आ जाती है, सवेरे उठ जाते हो। सारा दिन महाराज लड़ाइयां करते करते, एक दूसरे की निंदा करते करते जींदे पे हो। किन्ने साल दे हो गए हो। हे भगवान, असी तो एक दिन जड़ा करें नहीं, थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता जिस दिन हरि नाम ना हो, कथा ना सुने, भागवत जी का पाठ ना करें। धन हो तुसी महाराज, मैं थोड़ी पूजा करना, तुसी भगवान के बिना संसार में जी। नारद जी की 84 सूत्रों में लिखा, एक ने महात्मा ने प्रणाम किया एक संसारी को। संसारी ने कहा तुसी मैंने क्यों प्रणाम किया। उनका मैंने पहले महात्मा जी को प्रणाम किया। संसारी ने कहा महाराज तानो तुसी महात्मा जी, आपने संसार को छोड़ दिया भगवान के लिए। संत ने उसे प्रणाम किया, आप धन्य हो, आपने भगवान को छोड़ दिया संसार के दुखों की प्राप्ति के लिए। ये नारद जी का सूत्र है। और धन्य तो आप हो जिन्होंने सुख रूप भगवान को छोड़ दिया, संसार के दुखों में भी जीने की हिम्मत रखने वाले धन्य हो आप। पता नहीं मरते समय कौन सा चिंतन है, हे पुरंजनी, हे स्त्री तुम्हारा क्या बनेगा। उनका तो मरो तो सही, मेरा इंतजाम सारे कीते हुए है। भागवत जी में लिखा है तेरा की बनेगा। मैं हो सोच सोच के मेरे प्राण नहीं निकलते पे। उनका तुसी अपने मरो 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 पिताजी। माता जी तुसी घर नूं स्वर्ग क्यों नहीं बना देंदे। महाराज जी बड़े महाराज जी कह रहे तेरे पिताजी मर जाते घर स्वर्ग बन जावे। ये महाराज श्री ने बताया, ये हमारी एक दूसरे के प्रति ये हमारा प्रेम की नुमाइश है। हम पुरुषोत्तमी कुंज में इससे आगे एक शब्द बोलते हैं, अगर पुरंजनी का भाव ये है तो पुरंजन का कौन सा सच्चा होगा। इसलिए मम्मी उससे ही बोट दा सेलर है। मैं एक दूसरे की निंदा नहीं करता। मैं ये कहूँ स्वार्थ के सब अमीत है, स्वार्थी है संसार सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो मैं इस चौपाई को प्रणाम करता हूँ। महाराज मेरा भी नाम विच आ गया, बिल्कुल ठीक है। जो तो मम्मी स्वार्थी होगा, मैं कड़ा परमार्थी है, तो फिर मैं किसी को दोष किस तरह दे सकता। जय वो बड़ी सुंदर कबीर जी ने एक रचना करी। आज मैं क्या मैं सोचा सब तो बड़े बुरे बंदे लब के छड़ना, देखना कि की बुराइयां आई। उन्हें पूछना है तू ये सब बुराइयां क्यों नहीं छड़दा, तू क्यों नहीं सुधरदा। तो अखीर मैंने लबदे सवेरे कई बार, शाम पड़ गई, रात पड़ गई, अगला दिन चढ़ा आया। मैं क्या देखा तेन को मिले, कहना मिल गया। कहना क्यों, कहना जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखा न मैं गया मुझसे बुरा। आज ऐसा करो, आज ही अपने को स्वयं स्टेथोस्कोप लगाकर, कई लोग शुगर अपनी आप ही चेक कर लेते हैं, बीपी चेक कर लेते हैं, कई को चेक कर लेते हैं, तो अपने ऊपर चेक करो महाराज बुराइयां कितनी हैं। उनका मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बड़ा ठग कौन है, मुझसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है, मुझसे बड़ा नौटंकी कौन है, मुझसे बड़ा अभिनेता कौन है, मेरे समान मचला कौन है।
मेरे समान ड्रामेबाज कौन है। हाय हाय हाय, जय हो। धींग धर्म ध्वज धंतक तोरी। ओ जे जन्मे कली काल कराला, करतब वायस वेश मराला, तिन महु प्रथम रेख जग बोरी, धींग धर्म ध्वज धंतक धोरी। जो अपने अब गुण सब कहा। इसलिए अपने को देखो, गुरु को देखना हो तो संतों को देखो, पत्नी को देखो। अगर महाराज बुरे को देखना हो तो अपने को देखो। दोनों ही घर में हैं, दोनों ही टॉप क्लास है। बुराई में भी टॉप क्लास और अच्छाई में भी टॉप क्लास। संत भी घर में है और दंत भी घर में है। दंत हमें है, संत हमारी गृहिणी है। सब कुछ ऑल सर्विस इन अंडर वन रूफ। अस्तु तो ये इसको समझकर अपने को सुधारने के जितने उपाय बताए गए हैं, गोस्वामी जी ने पूरा विष बता दिया। चाहे विष, ये विष में एक सुविधा है, एक एक इंग्रेडिएंट ग्रहण करके भी हम आखिर पूरे विष को पी सकते हैं। ओहो, परुष वचन सुनकर यही पावक न जरूंगा। अगर इसको हम पी गए तो समझो 75% विष थे पी हो गए। परुष वचन तो सबको सुनने ही पड़ते हैं और उस समय बहुत पीड़ा होती है जब अपनी संतान ही ऐसा कुछ बोल देती है। भागवत जी के द्वार पर गए तो भागवत जी कहती हैं आपने उसका पूजन नहीं किया, उस समय का भगवान के लिए धन्यवाद नहीं दिया कि संसारासक्ति जो इतने प्रवचन सुनने के बाद भी नहीं गई, उसके दुर्व्यसन से, दुर्वचनों से अब आपको कहीं स्थान, तीर्थ स्थान में, धाम में वास करने की इच्छा हो रही है। एक व्यक्ति का बेटा, उसके घर माता पिता हैं, एक माता पिता मेरे परिचित हैं दंपति, वो बोलते हैं हमारा बेटा हमारे कमरे में आता है चप्पल उतार के। वाह, श्रवण कुमार है तो वो वृंदावन नहीं आ रहे हैं। कहता महाराज वो अन्ना को प्यार करदा की दसी है महाराज, सोच के भी असी ਉਹਨੂੰ कहने ਦੀ हिम्मत ही नहीं करते। कहता फिर ਹੁਣ मैं एक बारी क्या काका तू मैंने तू कह दे, तू मेरी बेइज्जती कर दे तो मैं वृंदावन जावा, क्योंकि मेरे तेरे ऊपर बड़ा मोह हो गया। देह के संबंध से जो कुछ होता है वो उसका नाम मोह है। मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता, तेरी उदासी ਨੂੰ देख के मैं हिम्मत नहीं करता मैं तो मैंने एक दिन ना कुछ मेरा बेइज्जती कर दे, मेरा अपमान कर दे। कहता ਇਹ नहीं होना। कहता फिर मेरा वृंदावन वास रुकिया होया काका, मेरा वृंदावन वास रुकिया होया। हूँ थोड़े दिन होए पता चलिया उसने तो नहीं करी, उसकी बहू ने थोड़ी सी कटुता करी है तो उनको वृंदावन की टिकट, वृंदावन का रास्ता और फ्लैट की इंक्वायरी शुरू हो गई है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसलिए दूसरी बारी एक और जरक लगी तो फिर सीधा वृंदावन। अब मैं निज स्वरूप पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे जीना है तो वृंदावन में रहो। एक बड़ी गजब की बात है, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, सांचो धन वृंदावन भैया। हो सांचो धन वृंदावन भैया। काशी जी भगवान के त्रिशूल पर है, ये वृंदावन भगवान की अदर कमल पे भगवान का हृदय है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कल श्री रमेश बाबा कह रहे थे ठाकुर की सेवा से बड़ी है धाम की सेवा, क्योंकि धाम उनके हृदय में है। जब कोई धाम की सेवा करता है, धाम के प्रति किसी प्रकार से अपने द्वारा कुछ भी सेवा संपन्नता कर देता है, रज की सेवा, धाम के किसी भी प्रकार से सेवा में अपने को समर्पित करता है, तो भगवान उससे सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा से भी बड़ी है भगवान के धाम की सेवा, क्योंकि भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है। अस्तु तो अब उन कौन सेवा करे, कौन सेवा करे। कहना जी बाहर लस्सी पी भी दी, कुल्लड़ ठा जमीन ते मार के तोड़ दे।
कहना कल नूं किसी दे पैर ते लग जाए तो कहना साडी गारंटी है, उन्होंने चाहिए देख के चले। ठेका लीता कहना असी, ठीक है कहना, ठीक है, बहुत ठीक है। ना भगवत सेवा करो, ना भगवान के धाम की सेवा करो, ना भगवत जनों की सेवा करो, तो तू नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्याण। अरे ऐसे लोग तो बड़े अच्छे हैं जो अपने कल्याण को अपने पांवों से ही रोंद दे रहे हैं, बिना कल्याण के कल्पना किए हुए मेरा की बनेगा, मैं किस तरह मरांगा और कौन सी योनि में जाऊंगा। वो पता क्या कहते हैं, मैं अपना अगला जन्म देख लेता है, मेरा अगला जन्म है तो भी वधिया है। वाह वाह वाह, आपने देख लिया, भगवान ने तो नहीं दिखाया। हो ते कृतनमती आम आत्महान गति जाई। परीक्षित ने कहा नई शांति दुस्सहा क्षुन माम त्यक्तोदमपि नहीं। श्री परीक्षित जी ने कहा निवृत्त तरशैर उपगीयमानाद भवौषधात चौत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्येत पुमान विरज्येत बिना पशु घनात। आत्मघाती के सिवा पशु घाती के सिवा ऐसा कौन है जो संतों के मुख से निश्रित हरि कथामृतम का पान नहीं करेगा। उसको हरि कथा नहीं प्रिय लगेगी। नई शाति दुस्सहा क्षण माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। ओहो भोज अच्युतम, आपके मुख से विनिश्री श्री हरि कथामृतम का पान करते हुए ना मुझे भूख है ना प्यास है, सबसे बड़ी बात श्रांति भी नहीं है। मैं थका नहीं हूं, 4 दिन 4 रात हो गए आपको सुनाते हुए, मुझे सुनते हुए। आपने याद कराया कि राजा विश्राम कर लो, पानी पी लो, मैं यहाँ बैठा हूं। लेकिन ये सब जितने भी शरीर के धर्म है मुझे छोड़ गए हैं। अरे राजर्षि सत्तमा, मैं तुझे कृष्ण कथा सुनाता हूं, कृष्ण लीला सुनाता हूं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे